नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतोष क्लासेस में। आज हम मैथ के नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साइड पर बने बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं मैथ के क्वेश्चन आज के। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो हम नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे आप। नंबर सिस्टम में पहले हम देखेंगे, इसमें दो नंबर होते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में वे संख्याएं आती हैं जिनका मान हम सही सही निकाल सकते हैं, जैसे कि -1.7, -6, 0, 5 या √2 या 2/5 इनका मान हम सही सही निकाल सकते हैं। लेकिन इमेजिनरी नंबर वही होते हैं जिनका मान हम सही सही ज्ञात नहीं कर सकते, जैसे कि 4i या -√4। -√4 का हम मान नहीं निकाल सकते, या -√16 -√16 का मान हम नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर केवल √16 होता तो हम उसका मान सही सही ज्ञात कर सकते थे। तो ये तो हो गया इमेजिनरी नंबर। और जब हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इन दोनों को मिला देते हैं तो हमको उसके परिणाम स्वरूप कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है, यानी मिश्रित संख्याएं। याद रखिए दोस्तों, जब हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इन दोनों को मिला देंगे तब हमें मिश्रित संख्याएं प्राप्त होंगी। इन दोनों को मिलाने पे ऐसे 4 - 3i, रियल नंबर में 4 आ गया और इमेजिनरी नंबर में 4 - 3i इमेजिनरी नंबर का हिस्सा हो गया और रियल नंबर का हिस्सा हो गया 4। इन दोनों को मिला के 4 - 3i ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे है रियल नंबर। रियल नंबर को हम विस्तार पूर्वक डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि पेपरों में रियल नंबर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो हम देखते हैं, रियल नंबर में दो आते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं में वे संख्याएं आती हैं जिनका मान हम ज्ञात कर सकते हैं, और अपरिमेय संख्या में जिनका मान हमें सही सही ज्ञात नहीं होता है उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं के कुछ रूल भी होते हैं, उन्हीं के तहत हम उनको परिमेय संख्या मान सकते हैं। जैसे कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में होनी चाहिए। p/q यानी ऊपर यानी 2/3 या 5/6 या 6/5 कुछ भी, यानी वह संख्या p/q के रूप में होनी चाहिए तो ही वो परिमेय संख्या मानी जाएगी। ठीक है, और इसकी शर्त नंबर दूसरी होती है q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q का मान 0 होगा तो अगर ऊपर संख्या 2 है और नीचे 0 है तो इसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मान कितना आएगा, अनंत आएगा। तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए। शर्त नंबर हमारी तीसरी है p तथा q इंटीजर लाइन में हो। अब ये इंटीजर लाइन क्या है दोस्तों? इंटीजर लाइन यानी पूर्णांक रेखा। पूर्णांक रेखा को ही इंटीजर लाइन कहते हैं। इंटीजर लाइन में हमारे 0 भी आता है, -1 भी आता है, -2 भी आता है, डॉट डॉट कई संख्याएं, और +1 +2 +3, यानी पूर्णांक रेखा के अंदर p तथा q होने चाहिए। पूर्णांक रेखा 3 प्रकार की होती है। पूर्णांक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक होता है, एक जीरो पूर्णांक होता है और एक धनात्मक पूर्णांक होता है। इस प्रकार पूर्णांक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। और एक चीज और है दोस्तों, वो नोट करके आप लिख लीजिएगा कि यदि अंश छोटा है तो भिन्न उचित होगी। एग्जाम्पल है, जैसे 3/5 अंश ऊपर वाली संख्या को कहते हैं
और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। यानी अगर अंश छोटा है तो वह भिन्न उचित होगी, और यदि अंश बड़ा है और हर छोटा है तो वह भिन्न अनुचित होगी। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताइए जैसे कि 5/7 भिन्न उचित है या अनुचित। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा उचित, यानी 5/7 उचित भिन्न है। अगर पूछ लिया गया कि 7/5 उचित भिन्न है या अनुचित, तो आप कहेंगे 7/5 अनुचित भिन्न है, क्योंकि इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है, इसलिए यह अनुचित भिन्न है। तो समझ में आया दोस्तों? एक बात और देखते हैं। नंबर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जिनका मान हम सही सही ज्ञात कर सकते हैं, ये माइनस से लेके 0 और प्लस के बीच में होते हैं। और इमेजिनरी नंबर जिनका मान हम याद नहीं कर सकते हैं, जैसे 4i का मान याद नहीं कर सकते, अंडर रूल 4 का मान हम याद नहीं कर सकते। अगर केवल अंडर रूल होता तो हम उसका मान याद कर सकते थे, इसमें आता 2, यानी 2 रियल नंबर में आ जाता। ठीक है दोस्तों, एक अंडर रूल 4 का मान हम याद नहीं कर सकते। और जब हम रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर इन दो नंबरों को जब हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इन दो नंबरों को हम मिला देते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमें कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है, यानी मिश्रित संख्याएं, यानी 4 - 3i या कुछ भी आप जो बनाना चाहें। रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं और इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिनका मान हम ज्ञात कर सकते हैं सही, और इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या जिनका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, सही ज्ञात नहीं कर सकते। रेशनल नंबर में प्लस से लेके माइनस तक या माइनस से लेके प्लस तक संख्याएं आती हैं। ठीक है दोस्तों, और हाँ, ये आपने देखा नहीं, ये यहाँ पे लिखा है 1.7 बार। ये जो बार वाली संख्याएं हैं, ये चिन्हों के ऊपर जो एक लाइन से बनी होती है, इसको कहते हैं बार। तो ये बार वाली संख्याएं जो होती हैं, ये भी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं की कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर पहली है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होनी चाहिए, यानी भिन्नात्मक रूप में होनी चाहिए। शर्त नंबर 2 है हमारी कि q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। शर्त नंबर तीसरी है p तथा q इंटीजर लाइन में होना चाहिए, यानी p तथा q पूर्णांक रेखा के मध्य में होना चाहिए, यानी माइनस से लेकर प्लस तक की संख्याएं पूर्णांक रेखा में आती हैं। पूर्णांक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और 0 पूर्णांक। एक नोट है कि यदि अंश छोटा है तो भिन्न उचित होगी। याद रखिए दोस्तों, यदि अंश छोटा है तो भिन्न उचित होगी, और यदि अंश बड़ा है तो भिन्न अनुचित होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हाँ, तो हम अब आगे देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। आगे है, जैसे हमने परिमेय में पढ़ा था कि 1.7 बार। हाँ, हम एक बार को हल करना सीखेंगे, कैसे करते हैं हम। 1.7 बार हमने मान लिया ये विस्तृत विधि है, विस्तृत विधि है। माना x बराबर ये दिया है 1.7 बार, का मतलब होता है कि वही संख्या कई बार रिपीट हुई होगी। मतलब अगर 7 के ऊपर बार है तो 7 नंबर कई बार रिपीट हुआ होगा। तो हमने मान लिया x बराबर 1.7 के ऊपर बार है तो 7 1.777 डॉट 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 अनंत तक मान लिया। अब हमने x में 10 का गुणा किया, तो अगर हम 10 का गुणा यहाँ करेंगे तो हमें 10 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि संख्याओं को बराबर करने के लिए। ठीक है, तो हमने 10 का गुणा यहाँ किया तो 10 का गुणा यहाँ किया तो 10 का गुणा यहाँ किया, यहाँ हो गया 10x, और यहाँ पे किया तो 1.7 में हमें 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 17, तो आ गया 17.777 डॉट डॉट। हम इनको हमने घटा लिया तो यहाँ आया -10 से 1 गया -9x
बराबर 17 से 1 चला गया माइनस के 16 पॉइंट, इन सबसे 7 से 7 गया 0 0 0 डॉट 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 0। ठीक है, तो माइनस से माइनस ये हमारा कट जाएगा। h बराबर 16/9, 9 यहाँ गुणा में है, यहाँ पे आएगा तो बटे में आएगा, तो आएगा h बराबर 16/9। ये तो हुआ हमारा डिस्क्रिप्टिव यानी विस्तृत विधि होगी। ये इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम इसकी बताते हैं संक्षेप विधि यानी ट्रिक। कि ट्रिक के माध्यम से हम पेपरों में इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसकी ट्रिक विधि। जैसे हमको दिया था 1.7 के ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, अब हमने लिखा 1.7 के ऊपर बार, तो हम इसको लिख सकते हैं एक सही जो संख्या दी होती है जिसके ऊपर बार लगा होता है उसको लिखते हैं ऊपर 7, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने ही 9 हम उस संख्या के नीचे लिखते हैं। जैसे कि हमको कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए दी गई है हमको 1.5 की बार, 1.5 बार। ठीक है, ये दिया गया हमको, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1, ठीक है, और 5 के ऊपर बार है तो यहाँ ऊपर लिख देंगे 5 बटे जितनी संख्या के ऊपर बार होता है, यानी 5 यानी एक संख्या के ऊपर बार है ना, तो हम एक संख्या के ऊपर बार है तो उतने ही नीचे 9 लिख देते हैं। समझ में आ गया। एक सही जो संख्या के ऊपर बार है वो संख्या हमने लिख दी, और जितनी संख्या के ऊपर बार होता है, यानी यहाँ पे 5 के ऊपर बार है, यानी 5 एक ही बार आया है ना, तो एक ही बार आया है तो हम 1 9 नीचे लिख देंगे। ठीक है, यानी एक सही 5/9। क्लियर हो गया। ऐसे यहाँ पे किया हमने 1.7 बार, तो एक सही संख्या कौन सी है 7 पर बार है ना, तो 7 लिख दिया ऊपर, और संख्या केवल एक ही संख्या के ऊपर बार है तो हमने 1 9 नीचे लिख दिया। एक सही 7/9। इसको हमने सॉल्व किया तो 9 को इसमें गुणा करेंगे, 9 एकम 9, और यहाँ गुणा करेंगे और यहाँ जोड़ देंगे, तो 9 एकम 9, 9 में हम 7 जोड़ेंगे 16, यानी 16/9 हमारा आंसर आएगा। देखिए यहाँ 16/9 आया। यहाँ भी हमने जब विस्तृत रूप से किया था तो ऐसा आया था ना 16/9। क्लियर। आगे देखते हैं हम, जैसे हम एक दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 1.23, 1.23, इन दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगाए। याद रखिए दोस्तों, इन दोनों संख्याओं के ऊपर बार है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम करते हैं एक है यहाँ पे, तो एक सही 23, दो संख्याओं के ऊपर बार है ना, तो 23 बटे कितनी संख्या के ऊपर बार था, 2 संख्याओं के ऊपर। ठीक है, तो एक सही 23 बटे 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 2 9 नीचे लिख देंगे। समझ में आया दोस्तों। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने ही 9 हम नीचे लिखते हैं, और वो बार वाली संख्या को हम ऊपर जैसा का तैसा ही लिख देते हैं। क्लियर। हम इनको सॉल्व करते हैं। 99 का गुणा हम 1 में करते हैं, 99 × 1, 99 प्लस 23 को जोड़ेंगे तो 122/99, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और है 2.2, 1 की पावर 1 का बार, केवल 1 के ऊपर बार है दोस्तों, याद रखिए केवल 1 के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर बार नहीं है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे 2 तो यहाँ है वो ठीक है, हमने यहाँ लिख लिया 2 सही। अब ये संख्या होती है इसको पूरा वैसे ही लिखना है हमको। हमने लिखा 21 थी, हमने लिख लिया 21 माइनस। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, यानी 2 संख्या नंबर कौन सा है 2, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को हम इस पूरी संख्या से घटा देंगे। ठीक है, और मैंने क्या कहा था आपसे कि जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने ही 9 नीचे लिखते हैं, यानी यहाँ पे केवल एक संख्या के
ऊपर बार है तो हम यहाँ केवल एक 9 ही लिखेंगे, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो हम जो यानी एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उतने ही 0 लिख देंगे। हम इनको सॉल्व करते हैं, 2 सही 19/90 इनको सॉल्व करेंगे हम तो 9 दूनी 18 यानी 180 प्लस 19 199/90। ये आपको आया है। इसको हम फिर से देखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं, देखिए यहाँ दिया है 2.21 की पावर 1 का बार, यानी यहाँ केवल एक ही संख्या में बार है दोस्तों, ठीक है। तो हम लिखते हैं 2 सही, जितनी संख्या है हम उतना तो पहले यहाँ पे लिख ही लेंगे, ठीक है। संख्या कितनी थी 2 यानी 21। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उसको हम इस संख्या से घटा देते हैं, ठीक है। 21 था, 21 से हम -2, 21 से हम 2 को घटा देंगे, ठीक है। घटाने के बाद मैंने क्या कहा था कि जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने ही संख्या नीचे लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक संख्या के ऊपर बार था तो हमने लिख लिया 9, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं था तो हमने यहाँ लिख दिया 0, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने ही 9 हम नीचे लिखते हैं, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उतने ही 0 हम नीचे लिखते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, क्लियर हुआ दोस्तों ये? अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इसको दोबारा आपको बता देंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 वगैरह वगैरह। और होल नंबर हम यानी पूर्णांक संख्या हमारी 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ठीक है। हम देखते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं कोई भेद, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, जैसे भाज्य के, एक होती है भाज्य के आधार पर और एक होती है फैक्टर के आधार पर, ठीक है दोस्तों। भाज्य के आधार पर होती है सम और विषम। सम यानी जो 2 से भाग जिसमें चला जाए वो होती है सम, और विषम जिसमें 2 से भाग ना जाए, ठीक है। हमें फैक्टर के आधार पर ये होती है हमारी यूनिट नंबर, यानी जिसमें केवल 1 से भाग जाए वो होता है यूनिट नंबर। अगली होती है हमारी अभाज्य संख्याएं, जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाए और किसी संख्या का भाग नहीं जाए, जैसे 2 में केवल 2 का ही भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। यानी अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाए और 1 का भाग जाए और किसी भी संख्या का भाग ना जाए, ठीक है दोस्तों। 2 में केवल 2 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा, जैसे 2 है, 3 है, 5 7 11 9 नहीं होगी, क्योंकि 9 में 3 का भाग चला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो पेपर में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, ठीक है। आगे देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर और भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या जिसमें कई संख्याओं का भाग चला जाए, जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी होती है 4 में 4 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा और 1 का भी चला जाएगा। फिर 4 है, 6 है, 8 है, 9 10 15 12, ये होती है भाज्य संख्या जिसमें किसी अन्य दूसरी संख्या का भी भाग चला जाए, वो होती है हमारी भाज्य संख्याएं। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन। तो आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।